प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के सारे प्रश्नों का डिस्कशन करवाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। खास करके उन विद्यार्थियों को बोला जा रहा है जिनका झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्जाम 21-22 सितंबर को होना है। हाँ, हम आपको बार बार बोलते हैं और प्रीवियस ईयर प्रश्न पर इसलिए जोर दिलवाते हैं आपसे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है और हमको किस हिसाब से तैयारी करना है ना। तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पैटर्न को आप समझें। देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि एग्जाम का प्रश्न जो है ना, वो बहुत हार्ड नहीं हुआ करता है, बहुत आसान हुआ करता है। हाँ, थोड़ा सा घुरा फिरा करके आपके समक्ष पेश किया जाता है। तो बिल्कुल आपके पास अगर कंसेप्ट है तो कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं है। चलिए आइए देखते हैं झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक परीक्षा में किस किस प्रकार का सवाल आया है। आइए देखिए, पहला नंबर सवाल कहता ए बी और सी जो है ना, किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा करता है। हाँ देखिए, ए बी सी तीन व्यक्ति का चर्चा है। देखिए, ए जो है वह काम को 20 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी जो है वह काम को 30 दिनों में पूरा करता है, और सी जो है वह काम को कितना दिन में पूरा करता है, 60 दिन में पूरा करता है। सबका पर्सनल टाइम दिया गया है। अब क्या कहता है, यह बात को समझो। कहता है यदि बी और सी हर तीसरा दिन एक की सहायता करते हैं तो बताइए एक कितने दिनों में जो है काम समाप्त कर लेगा। कहने का मतलब है कि हर तीसरा दिन आता है ए के साथ बी और सी, ऐसे 2 दिन ए अकेले काम करता है, तो कार्य कितने दिन में ये समाप्त कर लेगा। यहां से पहले पूरा कार्य जूम कर लीजिए। चलिए, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 20, 30, 60 का एलसीएम हो जाएगा 60। पूरा कार्य को मान लेते हैं 60 यूनिट। अच्छा, ए जो है वह 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। और बी जो है 30 दिन में 60, एक दिन में कितना करेगा, 2। और सी 60 दिन में 60, एक दिन में कितना करेगा, 1। सबका इफिशियंसी निकाल लिए। इफिशियंसी होता क्या है, वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ अ पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसका इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता कहलाता है। चलिए अब देखिए कैसे काम करवाना है। 60 यूनिट का पूरा काम है। अच्छा, हर तीसरा दिन जो है बी और सी ए का मदद करता है, यानी ए 2 दिन अकेले काम करता है, पहले इस बात को समझिए। अच्छा, ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, तो 2 दिन का काम 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब तीसरा दिन बी और सी मदद करने के लिए आ गया है ना, हर तीसरा दिन। इसका मतलब 2 दिन अकेले करेगा, हर तीसरा दिन बी और सी साथ देगा, यानी तीसरा दिन सब मिलकर करेगा। देखिए, 2 दिन में 6 करेगा और तीसरा दिन सब मिलकर करेगा तो 6, तो 6 6 कितना, 12, यानी 3 दिन का काम हुआ 12 यूनिट। 3 दिन के काम से भाग लगा दीजिए, तो 12 पचे कितना हो गया आपका, 60, है ना। यानी आपने 3 दिन के काम से भाग लगाया, जो समय निकल के आया 3 दिन के रूप में निकल के आया, इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए 3 से गुना कर लीजिए, यानी कार्य समाप्ति में जो टोटल समय लगने वाला है एक को, वह कितना दिन का लगेगा, तो यानी 15 दिन में ए जो है पूरा कार्य समाप्त कर लेगा। किन परिस्थितियों में, जब बी और सी जो है ना, उसका मदद हर तीसरा दिन करे तो। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। सवाल नंबर दूसरा देखिए, यह तो सीरीज का सवाल है। कहता दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, पैटर्न को पकड़ना है ना। देखिए, सीरीज प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सीरीज में उतना बेहतर आप कर पाओगे। अब देखो ना किस पैटर्न पे आधारित है। जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस में कितना, 1, यह 2 है। अच्छा, 9 को क्या लिखेंगे, है ना, 9 को लिखेंगे, है ना, 2 का क्यूब 8 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 9। अच्छा, उसके बाद 28 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब प्लस में 1, 27 से कितना हो गया आपका, 28। यानी प्रत्येक संख्या का क्यूब करके नेचुरल नंबर का 1 जोड़ दिया जा रहा है, यही पैटर्न है इस सीरीज में। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका 4 का क्यूब प्लस में कितना, 1। अच्छा, 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65। यही तो अगला संख्या हो जाएगा लुप्त संख्या 65। क्या हो जाएगा, 65 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे भी वही पैटर्न है, 5 का क्यूब प्लस में 1, उसके आगे 6 का क्यूब प्लस में 1, उसके आगे 7 का क्यूब प्लस में 1, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, सुन लीजिए। कहता एक नए सामाजिक सेवा कार्यक्रम के लिए जो है बजट है, कितना का बजट है देख लीजिए, 10 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपया का बजट है। परियोजना को परिवहन सेवाओं के लिए जो है 49,500 रुपया,
और उदारतापूर्ण है ना योगदानों के रूप में है ना कार्यालय उपकरणों के लिए 50,000 रुपया प्राप्त हुआ। तो कहता है यह बताइए बजट का कितना प्रतिशत उदारतापूर्ण योगदानों के लिए प्राप्त हुआ। अच्छा, उदारतापूर्ण योगदानों के लिए कितना प्राप्त हुआ है? 50,000। बजट कितना का है ना? बजट है 10 लाख का, यानी 50,000 जो है वह 10 लाख का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा आराम से, देखो यह 50,000 जो है ना 10 लाख का कितना प्रतिशत है ना, 10 लाख का जो है कितना प्रतिशत है, यही तो कहानी है। 10 लाख का कितना प्रतिशत है ना, 100 से गुना कर लीजिए। अब देख लीजिए क्या कटता है। अच्छा, 4 दू 6 शून्य ऊपर हो गया 50,000 और नीचे 10 लाख, नहीं अब देख लीजिए 6 शून्य नीचे, अगर 4 दू 6 शून्य ऊपर और नीचे भी 4 दू 6 काट के हटा लीजिए, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 5% हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बजट का 5% जो है वह उदारतापूर्ण योगदानों के लिए प्राप्त हुआ है। 5% वाला ऑप्शन टिक कर लो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवालों की ओर आइए। हाँ देखिए, देखो अब समय आपके पास बिल्कुल ही कम है। 21-22 तारीख होने में क्या जा रहा है, आज 16 तारीख हो ही गया। तो हम आपको एक बात और बतला देना चाहते हैं, जिन विद्यार्थियों को जो है मैथ और रीजनिंग में अगर समस्या है तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टूडेंट एलीट चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें लगभग 50 के आसपास जो है मॉक टेस्ट डाला हुआ है मैथ रीजनिंग का, है ना। रातें हमने प्लेलिस्ट रात में जो है हमने तैयार कर दिया उसका, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और अगर समय आपके पास है तो समय निकालकर कम से कम फास्ट करके भी है ना सारे मॉक टेस्ट को आप कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल उससे देखिएगा, आप एग्जाम में जाइएगा तो मैथ रीजनिंग में कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। हाँ, और भी किसी प्रकार का अगर आपके पास समस्या है तो जरूर कमेंट करके बताइए, हम उस समस्या का समाधान करने के लिए सोचेंगे और तत्पर भी रहेंगे, है ना। जितना जल्दी समस्या का समाधान कर दें ताकि आप एग्जाम में जाएं तो बेहतर करें। चलिए अगला देखो, कहता 3a + 4ab का योग पूछा गया। देखिए कितना आसान सा सवाल है ना। 3a है ना और प्लस में 4ab, इसी का तो मान आपसे पूछा है। हाँ देखिए अलग अलग टर्म है, कॉमन कर लीजिए, a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ क्या बच जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा 4b। क्या बच जाएगा? 4b। यही आपका रिजल्ट है, a × 3 + में 4b। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कर देना है मेरे भाई, ऐसा नहीं कर देना 3a + 4ab = 7ab, है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यही तो बोलते हैं कि एग्जाम में जाएं, धैर्य पूर्वक काम करें, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता 99,547 की सबसे निकटतम संख्या क्या है जो 687 से जो है वह ठीक ठीक विभाज्य है। चलिए देखिए यहां पर 99,000 है ना 547 का चर्चा किया गया, नहीं। चलिए अच्छा, कहता है इसके निकटतम कौन सी संख्या है जो 687 से पूर्णतः विभक्त है। हाँ ध्यान दीजिएगा, 687 से डिवाइड कर लीजिए, एक बार में लग जाएगा मेरे भाई, है ना। 687 घटा लीजिए 15, कितना हो गया आपका 8, है ना। यहां हो जाएगा आपका 1, यह हो गया 318, नहीं। हाँ अच्छा सॉरी, यहां पर 308 हो जाएगा आपका, 0 8 में से गया 308, है ना। 4 उतार दीजिए, 5 बार में नहीं लगेगा, 4 बार में लगा लीजिए। कितना बार में? 4 बार में। हाँ ध्यान दीजिएगा, 7 चौक हो जाएगा 28, बच जाएगा 2 आपके पास। 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा आपका, है ना 34, बच गया 3। 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27, है ना। चलिए घटाइए, है ना, तो यह हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, है ना, और यह हो जाएगा 336। अब क्या बच गया आपके पास? 7। फिर 4 बार में ही लगेगा, 5 बार में लगने वाला नहीं है। तो 27 48 फिर घटा लीजिए, 2748, है ना, 2748 घटा लीजिए, आप देखो। अच्छा कितना हो गया देख लीजिए, तो 17, यानी हो जाएगा आपका कितना? 9, है ना। कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 9, है ना, और यहां हो जाएगा आपका 1, है ना। अच्छा उसके बाद देख लीजिए आप, है ना, उसके बाद यह हो गया आपका कितना? 600, कितना हो जाएगा? 19। अब देखो एक बात समझो, अब नंबर सिस्टम का कंसेप्ट हमने आपको बताया है कि अगर बात किया जाता है यहाँ पे कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा ले ताकि संख्या इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए, कौन सी बड़ी से छोटी संख्या जोड़ दें ताकि संख्या इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। आपको इसका निकटतम संख्या पूछा है तो आपको दोनों पहलू पर विचार करना होगा, क्या घटाएं कि पूरा पूरा कट जाए,
क्या छोटी से छोटी जोड़े की पूरा पूरा कट जाए। देखो घटाना होता तो शेष घटाते हैं, क्या घटाते हैं, शेष। तो शेष की स्थिति में आप देख रहे हो है ना कि क्या घट रहा है, देखिए 619, क्या घट रहा है मेरे भाई, 619 है ना। तो ये तो अच्छा 619, अब जोड़ने का स्थिति देखिए तो 687 माइनस में 619, तो जोड़ने वाला तो संख्या कम है। अच्छा अब निकटतम संख्या पूछा, देखिए निकटतम को बड़ा से ना मतलब है ना छोटा से मतलब है। निकटतम का मतलब बड़ा जा आगे जा करके भी निकटतम हो सकता है, पीछे रह करके भी निकटतम हो सकता है। तो एक बात सुन लीजिए, जब निकटतम का स्थिति आए तो जिस स्थिति में मान कम आए कैलकुलेशन वही करना है। अगर घटाने वाला मान कम है तो घटा करके उत्तर दीजिए, जोड़ने वाला मान कम है तो जोड़ करके उत्तर। घटाने वाला में 619 घटाना होगा, जोड़ने वाला में क्या घटाना होता है, भाजक माइनस में शेष, डिवाइजर माइनस में रिमाइंडर। तो 687 और माइनस में 600 कितना 19 है ना, जी हाँ। तो कितना घटाना कितना जोड़ना होगा देख लीजिए, तो घटा लीजिए 17, यहां हो जाएगा आपका 8 है ना 6, 68। 68 जो है कि हमको जोड़ना होगा, घटाना होगा 619, तो जोड़ करके उत्तर दे दीजिए। तो यह हो जाएगा आपका 99 है ना 547, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 68 है ना। चलिए 8 7 कितना हो गया 15, 6 4 10 1 11 है ना, यह हो जाएगा 5 है ना 99,515, कितना 99,515। गड़बड़ नहीं हुआ कहीं, देख लीजिए 8 7 15, 6 4 10 1 11, जी हाँ गड़बड़ हुआ है। क्या हो जाएगा 99,615, 99,615, जी हाँ। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है, कैलकुलेशन से मत घबराइए। हम क्या बोले, आप दोनों पहलू पर विचार करो, क्या घटाएं छोटा से छोटा कि इससे कट जाए, क्या जोड़े छोटा से छोटा कि इससे कट जाए। तो घटाना होता है तो रिमाइंडर घटाते हैं, और जोड़ना होता है तो डिवाइजर माइनस में रिमाइंडर। तो घट रहा है 619 जबकि जुट रहा है आपका 68, तो बताइए 619 घट करके समीप इसका रहेगा कि आपका 68 68 जुट करके समीप रहेगा। तो आप कहोगे सर जुट करके, हम क्या बोले, जिसका मान कम होगा वही काम करना आप, है ना। चलिए अगले सवाल की आ जाइए। हाँ फिर देखिए सीरीज का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, आराम से बात को समझिए। पहले क्या किया गया है, पहले आप देखोगे 5 13, यानी कहने का मतलब है कि पहले आपको 5, पहले 6 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 6 नहीं 13, फिर कितना 13 से 25 यानी 12 जोड़ा गया। अच्छा अब की बार है ना, उसके बाद जोड़ दिया गया आपका 12 25, यानी कितना जोड़ा गया देख लीजिए, तो यानी 25 25 16 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 16 नहीं, अच्छा सॉरी, पहले 8 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया मेरे भाई 8 है ना। चलिए 8 जोड़ा गया पहले, उसके बाद कितना जोड़ा गया है, उसके बाद जोड़ा गया 12, उसके बाद कितना जोड़ा गया 16, 4 4 के डिफरेंस पर, उसके बाद जोड़ा गया 20। अब हम क्या जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 24, कितना जोड़ेंगे 24। अच्छा 61 में आप 24 जोड़ लीजिए, कितना जोड़ लीजिए 24, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 85 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 85। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए सीरीज का सवाल था, पहले 8 जोड़ा था, है ना, फिर 4 4 के डिफरेंस पर बढ़ा बढ़ा के जोड़ते जा रहा है, फिर 12 फिर 16 फिर 20 फिर 24 जोड़ करके हम उत्तर करेंगे 85। अगले सवाल की ओर आइए। हाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है एक वृत्त की परिधि, एक सर्कल का बात किया गया, परिधि यानी सरकमफेरेंस, एक वृत्त की परिधि पर दिए गए किन्हीं दो बिंदु ए तथा बी के लिए यदि ए तथा बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है x है। देखिए एक बात समझिए, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए एक वृत्त का बात किया गया है, किसका बात किया गया, एक वृत्त का। अब इस पर दो बिंदु ले लीजिए, अब इस वृत्त पर जो है दो बिंदु ले लेते हैं। वह बिंदु का नाम क्या है, एक है आपका ए और दूसरा क्या है बी। अब क्या कहता है यह सुनिए, कहता है यदि ए तथा बी द्वारा केंद्र पर, हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यह इसका सेंटर हो गया। अब कहता ए और बी के द्वारा जो है केंद्र पर जो बना कोण है वह क्या है, इस कोण, यह कोण जो है प्रश्न के हिसाब से x दिया गया, क्या दिया गया x दिया गया है। तो हमसे कहता है ए तथा बी द्वारा चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण जो है, ये देखिए यानी परिधि पर का कोण आपसे पूछा जा रहा है, यह कोण आपसे पूछा जा रहा है, जी हाँ चाप के किसी भी बिंदु पर का। अब एक बात ध्यान रखोगे आप, देखिए ए बी जीवा जो है वह केंद्र पर जो है सेंटर पर जो है ना, वह बना रहा है x डिग्री का कोण। तो आप कंसेप्ट क्या जानते हो, किसी जीवा के द्वारा यानी कॉर्ड के द्वारा जो है
केंद्र पर जो बना कोण होता है वह परिधि वाला का दुगना होता है, यानी परिधि वाला केंद्र वाला का आधा हो जाएगा। तो परिधि वाला जो कोण हो जाएगा केंद्र का आधा, यानी x/2। जी हाँ, x/2। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्या ध्यान रखोगे? किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है वह परिधि वाला का दुगना, यानी परिधि वाला केंद्र वाला का आधा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। हाँ देखिए, कैलकुलेशन है, दिया गया 3 पर पावर माइनस में 5 गुना 10 पर पावर माइनस में 5 गुना 125 बटा 5 पर पावर माइनस 7 गुना 6 पर पावर माइनस 5 बराबर में 2 पर पावर a गुना 3 पर पावर b गुना 5 पर पावर c। तब यानी a b c का मान आपको बताना है। चलिए आराम से देखिए, पहले आराम से सबको ब्रेक कर लीजिए। अच्छा देखो, यह 3 पर पावर कितना हो गया आपका? माइनस में 5। अच्छा 10 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 2 गुना 5 लिख दीजिए। हाँ तो इसको तोड़ लेते हैं 2 और 5 में, तो 2 पर पावर माइनस 5 और गुना, है ना, 5 पर पावर माइनस 5। देखो एक कंसेप्ट हम आपको बताए हैं, है ना, करनी घातांक में, कि x गुना बाई टू दी पावर am बराबर होता है मेरे भाई, है ना, x पर पावर am, है ना, और गुना बाई टू दी पावर am। यह कंसेप्ट आप ध्यान रखोगे, अगर पढ़े आप तो बिल्कुल क्लियर होगा, है ना, कि अगर गुना में सम्मिलित रूप से पावर दिया जाए, है ना, तो उसको अलग अलग पावर दे करके आप जो है ना, अलग अलग गुना करके समान पावर आप लगा सकते हैं। जैसे x गुना बाई टू दी पावर m बराबर x पर पावर m गुना बाई टू दी पावर m। तो 10 को लिख देंगे 2 इंटू 5, तो 2 पर पावर माइनस 5 इंटू 5 पर पावर माइनस 5, है ना। अच्छा 125 को आप क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर 5 पर पावर कितना लिखेंगे? 3, है ना। अच्छा नीचे का हिसाब किताब लगा लीजिए, यह हो गया 5 पर पावर कितना? माइनस में 7, अब गुना 6 को फिर क्या लिखेंगे? 2 गुना 3। फिर वही कंसेप्ट पे अलग अलग गुना में लेकर के जो है पावर लगा सकते हैं। तो 2 पर पावर माइनस 5, है ना, और गुना 3 पर पावर माइनस में 5, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या दिया गया है? यह दिया गया 2 पर पावर a गुना 3 पर पावर b और गुना 5 पर पावर क्या गिवन किया गया? c गिवन किया गया है। हाँ अब देखो, तो 2 3 5 का पावर क्या होगा? इधर से कैलकुलेट करके लिख दीजिए। आइए, 2 ऊपर और 2 नीचे, है ना। देखो -5 है और नीचे भी, तो इसको काट ही लेते हैं। क्या कट गया? 1 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं 2 पर पावर क्या लिखेंगे? 0। ऐसे भी आप समझो, देखो आपको बताया गया कि अगर बेस इक्वल होता है मेरे भाई, गुना में होता है तो पावर जुट जाता है, बेस इक्वल है भाग में तो घट जाता है। -5 और ये माइनस माइनस प्लस 5 कट जाएगा, 2 पर पावर 0। हाँ आगे देख लीजिए, 3 का हिसाब किताब आप देखो। अच्छा 3, यहां 3 पर पावर -5, ये भी -5 कट गया, 1 हो गया। यानी 3 को हम 1 को 3 के रूप में क्या लिखेंगे? 3 पर पावर 0। नहीं, ऐसे भी सोच सकते, 3 पर पावर -5 भाग में है, घटेगा माइनस माइनस प्लस 5, -5 प्लस 5, 3 पर पावर 0। अब 5 का हिसाब किताब देख लीजिए, है ना। देखिए -5 गुना वाला जुड़ जाएगा, प्लस में 3 -2 और इधर जाके घटेगा फिर प्लस, तो -2 और प्लस में 7, यानी हो जाएगा 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 5। नहीं देखिए आराम से, -5 प्लस में 3 -2 प्लस में 7, क्योंकि घटेगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए -2 प्लस में 7 यानी 5, बराबर में 2 पर पावर a गुना 3 पर पावर b और गुना 5 पर पावर c। अब कंपेयर करके उत्तर दे दीजिए। अच्छा a का मान बताओ कितना हो जाएगा? 2 का पावर, a का मान 0, अच्छा b का मान 0 और c का मान यानी 5 का पावर, c का मान क्या हो जाएगा? 5। अब ऑप्शन देख लीजिए, a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है ना। तो बिल्कुल देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि एग्जाम का सवाल थोड़ा सा देखिए होता है घुरा फिरा करके, लेकिन आसानी होता है ना। कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीका से आप बना लोगे, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। हाँ देखिए फिर सीरीज है। अच्छा पहले देखो ये सिंपल से है, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, 6 गुना 3, है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, 6 गुना 3 18 गुना 4, अब की बार गुना 5, 72 पचे कितना हो जाएगा? 360 मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 360, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। सवाल क्या कहता है यह सुनिए। कहता है एक लड़का अपने जन्मदिन पर जो है, यानी एक लड़का का बर्थडे था, कहता कुछ चॉकलेट खरीदता है, यानी अपने बर्थडे पर वो लड़का जो है कुछ चॉकलेट खरीदा कुछ संख्या में।
वह उसका 1/4 भाग अपने परिवार के सदस्य में, जितना खरीदा उसका 1/4 भाग अपने परिवार के सदस्यों में दे दिया, 2/3 भाग अपने सहपाठी यानी दोस्तों में दे दिया, और स्वयं 5 चॉकलेट खाता है। तो देखिए 5 चॉकलेट जो खाया वह पूरे चॉकलेट का कितना भाग था ये पहले निकालिए। पूरा कहने का मतलब एक, अच्छा 1/4 भाग दे दिया अपने परिवार के सदस्यों को, 2/3 भाग सहपाठी को, तो जो बचा हुआ भाग है वो अपने खाया है, जो संख्या उसका 5 है। चलिए बचा हुआ भाग निकाल लीजिए जो अपने खाया है। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 और यह हो जाएगा 8, 3 8 11 घट जाएगा 1/12। तो जो अपने चॉकलेट खाया है वह पूरे चॉकलेट का 1/12 भाग था, और खाया कितना चॉकलेट है 5, यानी 5 संपूर्ण चॉकलेट का 1/12 भाग है। तो पूरा चॉकलेट तो 1/12 भाग बराबर 5, तो पूरा के लिए 12 से गुना कर लीजिए, यानी कितना चॉकलेट वो लड़का खरीदा था अपने बर्थडे पे, तो 60 चॉकलेट खरीदा था। कितना 60। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, है ना। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में वर्ग कोष्टक में दी गई संख्या इसके दूसरी किसी भी ओर दी गई संख्या के साथ किसी रूप में संबंध, यानी बीच वाला संख्या ये दोनों से किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार से यहां जो गैप है आपका तीसरा में, है ना, उसका मान आपसे पूछा। क्या किया गया सोचो ना, इसके अंक को आपस में जोड़ा, इसको भी जोड़ दिया आपस में, 3 1 4 और 2 1 3, 4 3 7, देखिए 2 3 5, 3 3 6, 6 5 11, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 4 6 और 3 4 7, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 हो जाएगा यहाँ पे, है ना 13। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बात के, है ना। देखिए इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग, दोनों को जोड़ दिया गया, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। 2 4 6, 3 4 7, 6 + 7 कितना हो जाएगा 13। हाँ, और भी जिन विद्यार्थी को अगर लगता है कि हमको कोई भी चैप्टर में, चाहे टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टर्न हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, है ना, अलजेब्रा हो, नंबर सिस्टम हो, किसी भी टॉपिक में अगर थोड़ा बहुत परेशानी है तो मैथ्स, संपूर्ण मैथ्स का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के आप जल्द से जल्द जो है कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, अगले सवाल की ओर आइए। कहता 200 रुपया का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है। चलिए पहले रेट निकाल लीजिए, यानी 40 रुपया जो है वह ब्याज है। किसका ब्याज है मेरे भाई, 200 का है, नहीं, और 2 साल में है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 400 काट लीजिए, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10% आ गया। अब क्या कहता है आगे यह सोचिए, कहता है 400 रुपया का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। रेट इसका निकाल लीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज पर ब्याज लगता है, 10% पहला साल तो अगला साल 10 और साथ में 10 का इंटरेस्ट, पहला साल 10, अगला साल 10 और साथ में 10 का इंटरेस्ट। हाँ देखिए 2 साल का रेट निकाल लिए, 20 और 1 कितना हो गया आपका 21% ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो 400 का 21%, 2100 कितना हो जाएगा 84, 84 रुपीज। जी हाँ 84, यह है 84 रुपया हो जाएगा, है ना, 84 रुपया हो जाएगा। उसी दर से जो है 400 रुपया का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब निकालने का यहाँ बहुत सारा तरीका है, 10% रेट है, कोई फार्मूला से निकालेंगे, कोई कैसा हो निकालेंगे, हाँ कोई ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कहने का हम रेट ब्रेक किए, 2 साल का रेट निकाल लिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 400 का 10%, या पहला साल का ब्याज हो गया, है ना, तो ये कितना हो गया 40, और ये तो ब्याज पर ब्याज लेता है। तो देखिए प्रिंसिपल का 2 साल का हो गया 80, और ब्याज का ब्याज 1 साल का हो जाएगा, तो 40 का 10% निकाल लीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 80 + में 4 84। वो तो आपके पास बहुत सारा तरकीब है, जैसे मर्जी वैसे आप बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। हाँ देखो यह सेट थ्योरी का सवाल है, आपके पास दिया गया सेट ए दिया गया, सेट बी दिया गया, सेट सी दिया गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपसे पूछा। पहले आप निकाल लीजिए बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकाल लीजिएगा, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों सेट में कॉमन क्या है। अच्छा तब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट उठा लीजिए, 5 8 9 2 9 7, यानी दोनों में कॉमन केवल और केवल क्या है 9 है। अब आपसे क्या पूछा, ए यूनियन, है ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला देना है, विदाउट रिपीटेशन, है ना। चलिए तो ए का एलिमेंट कितना है, ए का एलिमेंट कौन कौन है, तो 3 4 6, और ए बी इंटरसेक्शन सी का क्या है 9, तो यही हो जाएगा आपका, है ना,
तो यही हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 3 4 6 9। तो इस सेट का एलिमेंट जो होगा 3 5 6 9 हो जाएगा, 3 4 6 9, ऑप्शन नंबर ए। तो यूनियन का मतलब है मर्ज कर दीजिए विदाउट रिपीटेशन, इंटरसेक्शन का मतलब है केवल कॉमन पार्ट, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। अब सवाल है ही नहीं आपका। तो यह था आपका झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के सारे प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा प्रश्न क्लियर हुआ होगा, कहीं आपको परेशानी नहीं हुआ होगा। हाँ, अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। और हमने बोला अभी आपके पास समय कम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे मॉक टेस्ट का रिवीजन कीजिए। मैथ्स के किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको दिक्कत है ना, तो वहां से प्लेलिस्ट उसका ही बना हुआ है, वहां से जाकर के टॉपिक बाई टॉपिक खोज करके जिस भी टॉपिक में दिक्कत है उसको आप क्लियर कर लीजिए। झारखंड जीके का तो अथाह सागर है आपके चैनल पे, है ना। जिस भी टॉपिक का खोजिएगा उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो और हम लोग के द्वारा जो आपको कंटेंट्स दिया जाता है अगर बढ़िया लगता हो तो जरूर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप उसका फायदा उठाते रहें। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।